नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। नमस्कार, आ जाइए। हमारा क्या चल रहा था? राजस्थानी भाषा, वह बोलियां, मीठी मीठी बोलियां। और बोलियां में दो बोली तो पढ़ ली, एक पढ़ ली डिंगल, एक पढ़ ली पिंगल। ए दो तो अपा पढ़ ली। इंगे बाद में अपा पढ़ी मारवाड़ी। सौ बड़े क्षेत्र पर या ही भाषा बोली जाए तो ज्यादा लोड लेने की फिर जरूरत ही कोनी। या लो जी मारवाड़ी। मारवाड़ी बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर आ भाषा बोली जाए। राज्य का सोरठा ई मारवाड़ी में है। बेली किशन रुकमणी री ई मारवाड़ी में है। इंगी उपबोली एक प्रकारों अठकी है डिंगल है। डिंगल पिंगल की चर्चा आप पहले कर चुके। फिर है ई क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे कहा जाता है मेवाड़ी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है रे टावरो, बहुत ही सोरा सोरा क्वेश्चन है। कौन सी? मेवाड़ी। कौन सी? मेवाड़ी। मैं कलर चेंज कर लियो। चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ओ हो गया तो ले। मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर है, सलूम्बर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, कई जिला तो हट ही गया। बस अपनों की एक है, बस इन पर ही चालक हो। एक जनो जिला बना देगो, एक जनो हटा देगो, एक जनो बना देगो, एक जनो हटा देगो, एक आर्ट एड कर देगो, एक रीड कर देगो, एक रीड कर देगो, एक आर्ट एड कर देगो। ऐसे करते करते हम अपने 5 साल निकाल देंगे भाई साहब। बस यही चल रहा है, पता नहीं आगे क्या हो। सर कोई अब नई की को नहीं, पुरानी है पढ़ता क्यों बिना मतलब वो बाद में नई धीरे 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 ल्याणी वह किताब जब नहीं लिए ये। अभी आपके पास पुरानी है, पढ़ते रहो। जब आपका मन हो कि इससे मन भर गया मेरा, अब मैं ला रहा हूं, तो नई लेके आ जाना, वो नई अपडेट किताब, वरना फिर चलने दो जो चल रहा है। ये दूसरी बड़ी बोली है एक प्रकार से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसमें लिखी गई है? मेवाड़ी के अंदर लिखी गई है। मेवाड़ी भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। एक बांगड़ी बागड़ी, देखो, एक तो है बांगड़, बिंदियारो, वो तो है शेखावाटी को आसपास को क्षेत्र। अब बिंदी अठे बिंदी टूटी पड़ी सीधी अठा आगे। अठे गठे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अठे एक भाषा है कौन सी? बागड़ी। बिंदी ऊपर है, बिंदी तो ऊपर ही है, देखो अठे बिंदी तो ऊपर है और बिंदी हटता ही नीचे आगे सीधो उठ पड़ेगा। यहां भील ज्यादा रहते हैं, इसलिए ग्रियर्सन ने इसे भीली भाषा कहा, भीली लैंग्वेज कहा। भीलों द्वारा बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा। यानी इधर है हमारा गुजरात, ठीक है, वो तो रोतो जाई वो छह, और इधर है हमारा राजस्थान। तो दोनों की मिक्स होगी, गुजराती और राजस्थानी मिश्रित भाषा कौन सी है? बागड़ी भाषा। बताओ कहीं समझ में कौन है थारे? नहीं नहीं, के समझ में कौन है थारे? इधर मारवाड़ी है बच्चों, फिर मेवाड़ी है बच्चों, फिर बागड़ी है बच्चों। बागड़ी में भीलों द्वारा बोली जाती है, राजस्थान प्लस गुजरात की मिश्रित है। फिर है अपने मेन भाषा, बड़े क्षेत्र पे बोली जाती है, बड़ी मीठी भाषा है, ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी जयपुर क्षेत्र में बोली जा ज्यादा, जयपुरी कैस का। जयपुर में झाड़साई कैस का। अठे एक झाड़गे तरीको सिक्को बनायो, तो झाड़ सिंह जी झाड़सा, झाड़साई बोली। काई कुई बोली भी कैस का, काई करो, काई कुई बोली। जयपुर का आसपास क्षेत्र जैसे दुद्दू कोटपुतली अलवर, जयपुर का आसपास पूरा क्षेत्र है। હું જા રહ્યો છું, जा रहे छे, जा रहे छी, छे छाछी, बस पूरो खेल ही आंगो भूत भविष्य वर्तमान सारो छे छाछी पर चाले। हूं जा रहा छू, और वो एग्जाम में पूछ लियो कि 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में होता है, तो भाई जा रहा छू है। कठिन जा रहा छू, जयपुर जा रहा छू, छे छाछी, बस भूत भविष्य वर्तमान छे छाछी पर चाले। छे छाछी गड़े जयपुर, ढूढ़ाड़ी जयपुर, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिया था 6 शब्द का ज्यादा प्रयोग किसमें होता है? ढूढ़ाड़ी जयपुरी लैंग्वेज। जयपुर में थे जाओगा थाना आ लैंग्वेज मिलने पे सुनने मिल जाएगी। यानी बहुत इजी टॉपिक है यार। देखो देखो, मारवाड़ी पढ़ लियो, डिंगल पढ़ लियो, पिंगल पढ़ लियो, मेवाड़ी पढ़ लियो, बागड़ी पढ़ लियो, ढूढ़ाड़ी पढ़ लियो। अब बच्ची हाड़ौती आ लियो, हाड़ौती। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती। वंश भास्कर की रचना इसी में है। ढूढ़ाड़ी की ही उपबोली है।
कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि हाड़ौती किसकी है, तो कहीं मेवाड़ी कर दो। किसकी है? इसकी। यहां आ गया यूपी। क्यों? क्योंकि इधर यूपी आ गया। देखो, ये आ गया इधर यूपी, ये आ गया राजस्थान। जैसे यहां हरियाणवी का भी प्रभाव है, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाबी भी बोली जाती है, थोड़ी राजस्थानी पंजाबी मिश्रित करके बोलना है जहां, तो वैसे यूपी आ गया। तो इधर कौन सा क्षेत्र? अलवर। और इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव ज्यादा है और यह क्षेत्र कहलाता है मेवात। तो यहां पर कौन सी भाषा है? मेवाती। बहुत छोटो सा टॉपिक है, एकदम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स। आज की मेवाती यानी हिंदी, जो भारत में जब हम हिंदी पढ़ेंगे ना, तो यह क्षेत्र पश्चिमी साइड में आ जाएगा। भी भारत में हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे मुख्य रूप से कहां है? यूपी के अंदर है हिंदी, यूपी और बिहार में शुद्ध हिंदी वहीं बोली जाती है। तो भारत में अगर मैं देखूंगा तो इस साइड की हिंदी को पश्चिमी हिंदी कहेंगे, भारत के हिसाब से, ना कि आप राजस्थान के हिसाब से कर रहे हो। भारत के हिसाब से ये कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है, प्लस राजस्थानी मिलगी। कौन सी में? मेवाती में। संत चरणदास जी है, लालदास जी है, सहजोबाई है, दयाबाई है, ए सारा इन क्षेत्र में ही तो है अलवर का। सहजोबाई, दयाबाई, तो इनकी जो साहित्य है वो किस भाषा में? वो मेवाती भाषा के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सहजोबाई, दयाबाई, लालदास जी, डूंगर सिंह जी, ए सारा वो साहित्य किसमें है? मेवाती के अंदर है। मेवाती में कौन सी आ जाएगी? ब्रज मिश्रित आ जाएगी, जिसे पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का मिश्रण है। हिंदी की इधर पश्चिमी साइड है, भारत में ये पश्चिमी साइड है, तो पश्चिमी हिंदी होगी प्लस अपनी राजस्थानी। अब आ जाओ, आ गए मालवी। मालवा क्षेत्र कहां है? ये तो मालवा की बोली, मालवी तो कहां बोली जाएगी भाई? राजस्थान के इस क्षेत्र में बोली जाएगी। कहां? प्रतापगढ़ है, झालावाड़ में भी मालवी बोली आ जाएगी। बस ये क्षेत्र मालवी का आ जाएगा। इसमें एक तो गुजराती मिश्रण है थोड़ी सी, एक मराठी का भी मिश्रण है मालवी के अंदर, और इनकी कुछ उपबोलियां मालवी की, निमाड़ी, रागड़ी। निमाड़ी प्लस रागड़ी, ये मालवी की उपबोलियां हैं। कई बार बोली, बोली की भी उपबोली। फिर पाटवी है, रतलामी है, यू बोलिए। थोड़ा सा ध्यान रखना कि निमाड़ी और रागड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की। बताओ। निमाड़ी, निमाड़ी झालावाड़ में, दक्षिणी भाग में, चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में झालावाड़ में है। रागड़ी ये मालवा क्षेत्र के राजपूतों की भाषा है रागड़ी, और मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण से बनी हुई है। दोबारा क्यों? क्योंकि थे, फिर कंफ्यूज हो जाओगा यार। क्या बताया मैंने अभी? अभी मैंने आपको क्या बताया? मालवी। कहां? मालवा क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। मालवी, इसकी कुछ उपबोलियां है। मेन मालवा क्षेत्र में है, तो मालवा के टच क्षेत्र में हो जाएगी। गुजराती, मराठी को प्रभाव है इनमें। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ इस क्षेत्र में। इंगी उपबोली एक निमाड़ी, जो बोली जाती है झालावाड़ में, निमाड़ी, इसी की उपबोली है। ए लगा देता हूं, जो कहां? झालावाड़। ठीक है, या झालावाड़ और दक्षिणी चित्तौड़गढ़ में भी कह इसको। फिर है रांगड़ी, इसी की उपबोली है, जो मालवा के राजपूतों की है। रांगड़ी राजपूतों की है, मालवा के राजपूतों की है रांगड़ी। ये मारवाड़ी और मालवी को मिश्रण बनेगी रांगड़ी। रांगड़ी कुछ कर्कश भाषा ज्यादा है। के करे मास्टर है जी, हरियाणी थोड़ी सी क्या है, कर्कश होती है। मास्टर यार समझ में ही कौन आयो। तो इसे मालवी की उपबोली है रांगड़ी। ब्रज कहां बोली जाएगी? धौलपुर क्षेत्र के। क्यों? इधर ही भगवान कृष्ण का है, तो ब्रज बोली भरतपुर साइड के अंदर। मुख्यतः यूपी की है ब्रज, बहुत मीठी भाषा है। का करो छे, सीमावर्ती क्षेत्र है। भरतपुर, डींग, धौलपुर। सूरदास जी का पद ब्रज भाषा में है। मैया मोहे दाऊ बहुत के जायो मो सो कहते मोल को लीनो, वो ब्रज है। पिंगल, ब्रज, ये मिलती जुलती सी है भाषा। क्यों? क्योंकि पिंगल भी इस साइड है, ब्रज भी इसमें। पंजाबी कहां बोली जाएगी? तो जाहिर सी बात है, पंजाब टच गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर में बहुत सिख है, बूढ़ा जोड़ा वगैरह क्षेत्र, तो यहां बोली जाएगी। गोडवाड़ी, ये बोली जाती है पाली साइड में। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी कहां? पाली। पाली के आसपास हो जाएगा, फिर जालोर वगैरह, अहोर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा।
ये मारवाड़ी की ही उपबोली है, गोडवाड़ी। ठीक है। देवड़ावाटी कहां? सिरोही। देवड़ावाटी, बस ए नाम नाम याद रखना। देवड़ावाटी कहां? सिरोही। क्योंकि ऐसी देवड़ावाटी रहे पूछ ले सी नहीं जब गोड़ हो जैसी थारे हैं, फिर कहीं करोला थे फोकट का नंबर हर एग्जाम में प्रश्न आवेंगे। ढुटकी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बागाम बोली जाए ढुटकी। गुरुजी में तो नाम ही कौन सुने, कोई बात नहीं पूछेड़ो कौन, ढूटकी। जैसलमेर साइड, इस साइड में भाषा बोली जाए। शेखावाटी बताने की जरूरत कौन, सिक्कर चूरू झुंझुनू मारा बोली जाए शेखावाटी, मारवाड़ी की बोली है तो बताने की जरूरत कौन, शेखावाटी क्षेत्र में एकदम सीधो। एक है थड़ी, यानी बीकानेर और जैसलमेर में मारवाड़ी की एक उप बोली है थली। तो बेरो है कहीं क्षेत्र ने क्या बोले जातो, पुराने टाइम में थड़ी बोले जातो, तो बी आधार पर याद रह जाएगा कि थली बोली कहां है, यहां। तोरावाटी शेखावाटी एक ही बात है। काठेड़ी, सवाई माधोपुर और जयपुर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कुछ काठेड़ी, ढूढ़ाड़ी की उपबोली है काठेड़ी। काठेड़ी सीधो सीधो याद रख लिया, काठेड़ी। सवाई माधोपुर, काठड़ी तो वह भैंसारो वो काठेड़ी है ये। 84 जयपुर का आसपास दुद्दू, पश्चिमी टोंक, बठे बोली जाए ढूढ़ाड़ी की ही उपबोली है 84। गुरुजी एक याद रखनी पड़सी, देखो भाई जब स्पेशल टॉपिक दे दियो तो फिर याद रख ही देगा। नागरचोल, शायद एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है नागरचोल। सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग, टोंक जिले दक्षिणी बठ बोली जाए नागरचोल भाषा, यानी नागरचोल। गुरुजी ये भाषा सुनेड़ी को नहीं, पूछ ले। राजावाटी, जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावाटी, ढूढ़ाड़ी की उपबोली है राजावाटी। ये तो सिर्फ नाम नाम याद रखना। खिराड़ी, खिराड़ी क्षेत्र है जहाजपुर वाला, तो खिराड़ी कहां बोली जाएगी, जहाजपुर में खिराड़ी। जहाजपुर। हाँ कुछ बूंदी क्षेत्र वो ये अहिरवाटी, अहिर क्षेत्र है जहां अहिर रहते हैं। हीरावाटी, हीरवाली, अहिरवाटी, तो राठ क्षेत्र के अंदर है अहिरवाटी। ठीक है। माल खिराड़ी, मालपुरा टोंक के अंदर है। माल खिराड़ी, मालपुर टोंक, बस। अब बताओ, देखो भाषा तो मैं करवा दी, कुछ नाम तो देखो थाने याद करना पड़ा, कुछ तो बहुत फेमस फेमस है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ए तो एकदम शेखावाटी, तोरावाटी, थड़ी, ये तो बहुत कॉमन है। इनके अलावा कुछ अलग है, जैसे मालवी है तो मालवी की उपबोली है निमाड़ी और रागड़ी, राजपूतों की रागड़ी और निमाड़ी दोनों पूछी जा चुकी है। फिर कुछ अलग नाम है, ढूट की है देवड़ा वाटी, कहां, सिरोही में। देवड़ा राजपूत कहां थे, सिरोही में, देवड़ा वाटी होगी। फिर काठेड़ी, 84 ब्रज समझ में आई जाएगी, थड़ी आई जाएगी। फिर कुछ राजावाटी, नागरचौल और खिराड़ी, जहाजपुर, खिराड़ जहाजपुर क्षेत्र है। बस वो है एक छोटो सो टॉपिक, देखो होगा तो पीडीएफ डाल देना। कल हम शिक्षण विधियां शुरू करेंगे सोमवार से। ठीक है, ओके, थैंक यू।